नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। और हाँ, जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं या हमारे पुराने साथी जो अब तक इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी उस लाल बटन को दबाइए। सिर्फ एक क्लिक और आप दिल और दिमाग से इस कहानीकार परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आपका स्वागत है। जल्दी से सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ये भी बताएं कि हमारी कहानियां आपको कैसी लगती हैं। आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नई प्रेरणा बन जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन एक चेतावनी, आज की यह कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, एक चेतावनी है। एक ऐसा राज जिसमें साधना, बलि और मौत एक दूसरे में ऐसे उलझे हैं जैसे कोई अधूरी पूजा जिसमें हर माला एक डर की गिनती हो। सवाल ये नहीं कि क्या एक आम इंसान किसी तांत्रिक की योजना को मात दे सकता है। सवाल ये है कि क्या कोई बिना किसी टोने टोटके के सिर्फ अपनी इंसानियत और हिम्मत के सहारे एक जागृत प्रेत की साधना को रोक सकता है। इस कहानी का नायक है नरेंद्र, एक सीधा सादा युवक। लेकिन उस रात उसे खुद को बचाने के लिए श्मशान में उतरना पड़ा। आप सोच भी नहीं सकते कैसा आतंक फैला था उस रात। 4 बार चढ़ाया गया चावल, मांस और शराब का भोग। पंचमुंडी की रचना पूरी की जा चुकी थी और फिर आया वो तांत्रिक जिसने जाने अनजाने में अपनी ही मौत को बुला लिया। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और सच के करीब छिपी काली दास्तानों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, डार्क किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब किसी भूतिया रहस्य का दरवाजा खुले तो सबसे पहले आप अंदर कदम रखें। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर दे तो कमेंट में लिखिए डार्कनेस अवेट्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं उस रात की बात। एक पिशाच की भूख, एक तांत्रिक की जिद और एक आम इंसान की हिम्मत के इर्द गिर्द घूमती ये कथा। वो भाद्रपद का महीना था, अगस्त सितंबर का समय। हवाओं में उमस थी और आसमान में चुप्पी। नरेंद्र नाम का एक युवक पिछले 1 घंटे से लगातार पैदल चला जा रहा था। वो वर्धमान से निकला था। जब दोपहर में ट्रेन पकड़ी तो सूरज ढल चुका था। जब बोलपुर स्टेशन पर उतरा तब लालिमा फैलाकर सूर्यदेव विदा ले चुके थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही नरेंद्र को सबसे पहले भूख का एहसास हुआ। दिन में कुछ खास खाया नहीं था और रात का कोई भरोसा नहीं था। पता भी अनजाना था और पहुंचने में कितना वक्त लगेगा वो खुद नहीं जानता था। असल में उसे सुबह ही निकलना था, लेकिन कुछ जरूरी काम में फंस जाने के कारण देर हो गई। स्टेशन के बाहर 2-3 खाने की झोपड़ियां थीं। उसने एक साफ सुथरी सी दिखने वाली दुकान में जाकर पूरी और आलू की सब्जी खाई। खाना गर्म और सादा था, लेकिन पेट भरने के लिए काफी था। फिर वो चल पड़ा। गंतव्य था कंकाली तला के पास एक ब्राह्मण का घर। अगर दिन का उजाला होता तो शायद कोई बैलगाड़ी मिल जाती, लेकिन शाम की उदासी में सड़क लगभग सुनसान थी। नरेंद्र को करीब 10 किलोमीटर पैदल चलना था। उसने मन ही मन देवी तारा का नाम लिया और पग बढ़ा दिए। शुरुआत में रास्ता बहुत सुंदर लगा। चारों ओर हरियाली फैली थी। छोटे छोटे मकान दिखे, लेकिन ज्यादातर वीरान। जैसे जैसे आगे बढ़ा रोशनी कम होती गई। अब वो बस्तियों को पीछे छोड़ चुका था और सन्नाटे ने उसकी संगत कर ली थी। हवा में नमी थी, गला बार बार पसीने से भीग जाता। नरेंद्र बीच बीच में रुमाल से उसे पोंछता। समय का कोई अंदाजा नहीं था, घड़ी नहीं थी और यह इलाका उसके लिए नया था। रास्ता वो पूछ पूछ कर ही तय कर रहा था, लेकिन अब उसे कोई दिख नहीं रहा था। अंतिम व्यक्ति जिसे उसने देखा तालाब में नहाकर लौट रहा था। नरेंद्र ने उससे दिशा पूछी। बाबूजी, मंदिर तक पहुंचने में अभी आधा घंटा और लगेगा, उसने बताया। सीधा चलते जाइए, फिर रास्ता दाहिने मुड़ता है, मंदिर वहीं मिलेगा। नरेंद्र ने धन्यवाद कहकर कदम बढ़ाए ही थे कि उस आदमी ने पीछे से पूछा, बाबूजी, आप शहर से आए हैं? हाँ, नरेंद्र ने जवाब दिया। तो थोड़ा जल्दी चलिए, आज रास्ता बहुत सुनसान है। क्यों, आज क्या खास बात है? नरेंद्र चौंका। आज अमावस है बाबूजी। इस रास्ते पर आज कोई नहीं निकलता। जल्दी जाइए,
और डर। कैसा? देवी माता की शरण में जा रहे हैं, डर क्यों लगेगा? नरेंद्र ने हैरानी से पूछा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं बाबूजी, बस आज भाद्रपद की अमावस्या है, कुश ग्रहणी अमावस्या, बड़ी भारी रात होती है ये। नरेंद्र का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। निकलते वक्त उसने पंचांग तो देखा ही नहीं था, ये एक बड़ी गलती थी, लेकिन अब लौटने का कोई मतलब नहीं था। जितनी जल्दी हो सके उसे मंजिल तक पहुंचना था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब अंधेरा पूरी तरह गहराने लगा था। 2 कदम दूर भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी एक ख्याल कौंधा। वो अब तक लगातार चल तो रहा था, लेकिन इस अंधेरे की गहराई पर ध्यान ही नहीं दिया। नरेंद्र ने एक पल को रुककर सामने गौर से देखा और फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे लगने लगा मानो रास्ता ही अब विरोध कर रहा हो, जैसे कोई घना काला पर्दा उसके सामने लटक गया हो, जो हर कदम पर उससे टकराने को तैयार है। डर अब सचमुच उसके भीतर घुसने लगा था। उसने अपने दोनों हाथ सामने फैला दिए, जैसे कोई अंधा रास्ता टटोलता है। आंखें खुली थीं, लेकिन लगता था जैसे वो सब कुछ खो बैठा है, जैसे उसकी आंखें अब किसी काम की नहीं। उसका मन धीरे धीरे कांपने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई चहल पहल नहीं, बस पत्तों की सरसराहट और दिल की धड़कन। हर कदम उसे अपनी ही सांसों से डराने लगा था। नरेंद्र अब जान गया था, उसकी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। नरेंद्र के कान ठीक थे, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह बहरा हो गया हो। कोई भी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह अजीब उलझन में सोचने लगा, क्या आसपास से सभी पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े अचानक गायब हो गए हैं? क्या पेड़ भी किसी डर से जड़ हो गए हैं? हवा तक नहीं चल रही थी, एक झोंका भी नहीं। सब कुछ थमा हुआ, एकदम निस्तब्ध। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वह न कुछ देख पा रहा था, न ही सुन पा रहा था। फिर भी उसके कदम लगातार बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। कोई कुछ गुनगुना रहा था, बार बार, धीरे धीरे, जैसे कोई जाप कर रहा हो। ये कोई आम गीत नहीं था, ये किसी मंत्र का उच्चारण था। उसने खुद से बुदबुदाया, ये कौन सा मंत्र है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। और वह उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा, या शायद मंत्र की लहरें खुद उसे अपनी ओर खींच रही थीं। अंधेरे में चलते चलते नरेंद्र ने दूर कहीं हल्की सी रोशनी देखी, जैसे किसी ने आग जला रखी हो। उस रोशनी की झलक पाकर उसके अंदर थोड़ी हिम्मत जागी। जहां आग है वहां इंसान भी होंगे। वह फुर्ती से उस दिशा में बढ़ा। कुछ ही देर में नरेंद्र एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे और घने पेड़ खड़े थे, जो काले साए की तरह उसे घेरे हुए थे। वहीं कुछ दूरी पर उस अंधेरे में एक विशाल शरीर वाला साधु पद्मासन में बैठा था। उसके सामने यज्ञ कुंड जल रहा था। यही आग थी जो नरेंद्र ने दूर से देखी थी। साधु के पास उसकी दाहिनी ओर एक कम उम्र की लड़की का नग्न शव रखा था। उसके बाल जमीन पर चारों ओर फैले थे, जैसे किसी चित्रकार ने उन्हें बारीकी से सजाया हो। उसकी पलकें ऐसी थीं जैसे वह गहरी नींद में कोई देवी हो। साधु का शरीर बेहद बलिष्ठ था। लंबे बाल कंधों तक लटक रहे थे। उसने लाल रंग की धोती पहन रखी थी और माथे पर एक बड़ा सा गाढ़ा लाल तिलक था। वह लगातार मंत्रों का जाप कर रहा था और बीच बीच में एक खोपड़ी में घी और बेलपत्र भरकर यज्ञ में अर्पित कर रहा था। चारों ओर सिर्फ मंत्रों की गूंज और जलते बेलपत्रों की खड़खड़ाहट थी। सब कुछ भयावह और रहस्यमय लग रहा था। नरेंद्र वहीं खड़ा रह गया। वह पहले से थका हुआ था और अब यह विचित्र दृश्य उसके होश तक को जकड़ चुका था। उसी समय साधु के पीछे से एक बूढ़ा व्यक्ति आया और नीम के पेड़ के नीचे आकर चुपचाप बैठ गया। यज्ञ में डाला गया घी अब हवा में तेज महक बिखेर रहा था। एक मीठी लेकिन भारी सुगंध, मंत्रों की गूंज तेज होती जा रही थी। साधु अब कभी कभी लड़की के शव पर भी घी छिड़क देता। अचानक नरेंद्र को एहसास हुआ कि वातावरण और भी भारी होता जा रहा है। घी की खुशबू अब सड़ांध में बदल गई थी। उसके मन में एक अनजाना डर गूंजने लगा। कुछ होने वाला है,
या शायद कुछ शुरू हो चुका है। वह भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे। शरीर भारी हो गया था और आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थीं। वह खुद को समझाने लगा, शायद यह कोई तांत्रिक है, शव साधना कर रहा होगा, इंसान ही होगा। लेकिन थकावट ने उसकी आंखों को झपका दिया और वह वहीं बैठे बैठे थोड़ी देर के लिए सो गया। फिर अचानक एक तीखी बदबू ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने चौंक कर आंखें खोली। उसकी नजर सीधी साधु की ओर गई और वह जो देख रहा था उसे देखकर उसका खून जम गया। साधु के शरीर में बदलाव हो रहा था। उसका पहले गोरा बदन अब धीरे धीरे काले रंग में बदल रहा था। कुछ ही पलों में उसका बलशाली शरीर एक विकृत, सड़ी हुई, घिनौनी आकृति में बदल गया। उसका मुंह डरावना हो गया था, जैसे किसी और दुनिया की चीज हो। वह अब एक उग्र स्वर में गूंजते हुए मंत्रोच्चार कर रहा था। ए आयम ऐ ह्री नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चम वेगिनी वध वध स्वाहा। ये कैसा मंत्र है? क्या इसी से यह भयानक बदलाव हो रहा है? नरेंद्र ने खुद से पूछा। अब वह डर और चौंक के बीच खड़ा हो गया। उसकी नजर फिर लड़की के शव की ओर गई। वह अब धीरे धीरे हिल रही थी। नरेंद्र की आंखें फैल गईं, पलकें झपकना भूल गया। फिर अचानक चारों ओर से तेज हवा चलने लगी, जैसे आंधी आई हो। लेकिन ऊपर देखते ही वह फिर चौंका। पेड़ पौधे एकदम शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर ये हवा कहां से? क्या यह कोई माया है, कोई तांत्रिक आंधी? लड़की अब धीरे धीरे उठने लगी थी। साधु लगातार मंत्र पढ़ते हुए उसके कान में कुछ बोल रहा था। आओ आओ देवी यक्षिणी, तुम आओ। कुछ पलों तक सब थम गया। फिर लड़की उठी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन अब वहां कोई सुंदर लड़की नहीं थी। अब वह एक काली, डरावनी आकृति थी। उसका शरीर विकृत था, आंखें जलती लाल, जीभ लटकती हुई और पेट फूला हुआ। एक भयंकर रूप में वह खड़ी थी। साधु खुशी से पागल होकर चिल्लाया, आ गई, तुम आ गई देवी, मैंने कर दिखाया, मेरी साधना सिद्ध हो गई। उसे देखकर नरेंद्र की रूह कांप गई। उसके मुंह से डर के मारे एक चीख निकल गई। उसी पल वह पिशाचिनी आकृति फिर से उस लड़की के शव में बदल गई। साधु ने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा, कौन है? कौन है तू? किसने मेरी साधना में बाधा डाली? अब वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। नरेंद्र को खतरा साफ दिखाई देने लगा। बिना पीछे देखे वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कीचड़, पानी, पत्थर सब पर बिना रुके भागता रहा। उसे यह भी होश नहीं रहा कि वह कहां जा रहा है। आखिरकार दौड़ते दौड़ते वह बेहोश होकर एक जगह गिर पड़ा। जब होश आया तो खुद को एक घर के आंगन में पाया। उसके चारों ओर कई अजनबी चेहरे उसे घेर कर देख रहे थे। उनके बीच कानाफूसी चल रही थी। पंडित जी, इसे होश आ गया। एक बूढ़ा ब्राह्मण आगे बढ़ा और उसकी नाड़ी देखने लगा। नरेंद्र ने उसे देखा तो चौंक गया। ये वही व्यक्ति था जिनके घर उसे एक चिट्ठी लेकर जाना था। उनका नाम था त्रिलोकनंद आचार्य, नरेंद्र के कुलगुरु। यही वो जरूरी संदेश था जिसे देने के लिए उसके पिता ने उसे भेजा था। लेकिन अब वो संदेश से कहीं ज्यादा कुछ लेकर आया था। एक डरावनी सच्ची कहानी जो किसी को बताना आसान नहीं होगा। जैसे ही नरेंद्र ने आंखें खोली और उठकर बैठा, सामने बैठे त्रिलोकानंद जी ने शांत स्वर में कहा, आज तुम आराम करो बेटा, कल सब कुछ विस्तार से सुनूंगा। तुम्हें खेत में बेहोश पड़ा देखा था। कुछ लोगों ने जो रोज वहां काम करने जाते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। मुझे थोड़ा बहुत आयुर्वेद आता है, इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम्हारा पूरा शरीर कीचड़ और मिट्टी से सना हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। जब तुम्हारी जेब से वो चिट्ठी मिली, तब जाकर जाना कि तुम रामदास के बेटे हो। नरेंद्र अब भी सुन्न बैठा था, जैसे सब कुछ धुंधला लग रहा हो। त्रिलोकानंद जी ने आगे कहा, बेटा, लगता है तुम गलती से श्मशान की तरफ भटक गए थे। कल की रात बहुत ही भयानक थी। कुश ग्रहणी अमावस्या की रात थी। इस रात कोई भी गृहस्थ व्यक्ति घर से
बाहर नहीं निकलता। ये तो बस भगवान की कृपा थी कि तुम वापस लौट आए। तुम्हें 2 दिन यहीं रहना चाहिए। जब पूरी तरह ठीक हो जाओगे तब घर जाना। तुम्हारी बूढ़ी माँ को भी तुम्हारी जरूरत है। नरेंद्र की तबीयत एक दिन में ठीक हो गई, लेकिन उसके भीतर जो डर बैठ गया था वो अब भी जस का तस था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अगली सुबह जब चाय की भाप कमरे में घुल रही थी, त्रिलोकानंद जी ने नरेंद्र से पूछा, बता बेटा, उस रात क्या हुआ था? नरेंद्र ने हिचकते हुए पूरी घटना सुना दी। सुनकर त्रिलोकानंद जी कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जिस रात तुम श्मशान की ओर गए उसी रात चंद्रकांता ओझा अपनी कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी करने वाला था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसका कारण तुम हो। नरेंद्र ने डरते हुए पूछा, गुरुदेव, ये कर्ण पिशाचिनी साधना क्या होती है? यह बहुत ही खतरनाक पिशाच साधना है। त्रिलोकानंद जी ने समझाते हुए कहा, इसमें साधक किसी शव के माध्यम से देवी कर्ण पिशाचिनी का आह्वान करता है। अगर देवी प्रसन्न हो गई तो जीवन भर उसके साथ रहती हैं, हर बात कानों में बता देती हैं। ऐसे साधक भविष्य देख सकते हैं और अनेक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह साधना बहुत गंदी होती है। माहौल सड़ती लाश जैसी बदबू से भर जाता है। कुछ साधक तो मांस भी खाते हैं। नरेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन गुरुदेव, मैंने तो जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो बस डर गया था। मैं जानता हूं बेटा, त्रिलोकानंद जी ने गंभीरता से कहा। लेकिन चंद्रकांत अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी वर्षों की तपस्या तुम्हारे कारण नष्ट हो गई है। वह तुम्हारी जान लेने की कोशिश जरूर करेगा। तो मैं क्या करूं? नरेंद्र की आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें महामृत्युंजय कवच दूंगा। जब तक यह कवच तुम्हारे पास रहेगा वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन यह समझ लो, अब से तुम्हारे जीवन में संकट बार बार आएंगे, पर डरना मत। तुम आज यहीं रुको, कल सुबह कवच लेकर घर चले जाना। अगली सुबह नरेंद्र कवच और उस रात की डरावनी यादें लेकर बैलगाड़ी से स्टेशन की ओर निकल पड़ा, जैसे कोई अभिशाप उसके साथ बंध गया हो। उधर उसी रात जब नरेंद्र मौत के मुंह से लौट रहा था, श्मशान के पास की कुटियों में रहने वाले देवी भक्त और तांत्रिक सितार बजाते हुए मंत्र जप कर रहे थे। तभी एक भयंकर चीख गूंजी। फिर एक अजीब हकार की आवाज आई। यह इंसानी चीख नहीं थी, जैसे किसी जंगली जानवर की कराह हो जिसे कोई शिकार छीन ले। भक्त थर थर कांपने लगे। माताएं बच्चों को सीने से चिपकाकर बैठ गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर निकलने की। सुबह जब डरते डरते लोग बाहर निकले तो सब कुछ सामान्य दिखा। बस एक जगह जहां अक्सर साधु संत डेरा डालते थे, वहां कुछ रहस्यमय चीजें मिली। एक अधजला यज्ञ कुंड, तंत्र की सामग्री, एक खोपड़ी और एक नग्न युवती का शव। लोगों ने तुरंत शव को ढक दिया और नंद ठाकुर के पास पहुंच गए, जो असल में त्रिलोकानंद जी ही थे। त्रिलोकानंद जी ने सब सुना, फिर बोले, चलो मैं खुद चलकर देखता हूं। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कुंड, तंत्र सामग्री और शव देखा और तुरंत समझ गए कि कोई खतरनाक साधना हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। शायद किसी वजह से साधना टूट गई और साधक भाग गया। कल कुश ग्रहणी अमावस्या थी। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा, ऐसी रातों में धरती पर अशुभ शक्तियां बहुत सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन घबराओ मत। अब इस जगह को नदी के जल से शुद्ध करो, शव का संस्कार करो और फिर स्नान करके घर लौट आओ। मैं हूं, डरने की कोई बात नहीं। लोगों ने वैसा ही किया। शव का संस्कार हुआ और गांव फिर शांत हो गया। इधर जब नरेंद्र को होश आया और उसने पूरी घटना विस्तार से बताई तो त्रिलोकानंद जी तुरंत समझ गए, ये किसी और का नहीं बल्कि चंद्रकांत ओझा का काम था। चंद्रकांत ओझा उसी गांव के एक गरीब पंडित रामराम मुखर्जी का बेटा था। मुखर्जी जी योग और वास्तु के विद्वान थे, शांत स्वभाव के, धर्मपरायण व्यक्ति। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे गोपाल, जो बाद में चंद्रकांत बना, के हाथों की रेखाएं देखीं तो उन्हें उसमें भयानक संकेत मिले। गोपाल बचपन से ही शक्ति और भोग की लालसा में डूबा था। उसकी मां जब तक जीवित थी उसे
संभाले रखती थी। लेकिन जब वह बुखार से मर गई तब गोपाल सिर्फ 17 साल का था। इसके बाद वह धीरे धीरे गांव के बाहर स्थित श्मशान में रहने वाले साधुओं से मिलने जुलने लगा। गोपाल अब पूरा दिन उन्हीं तांत्रिकों के साथ बिताने लगा था। बदले में वह उनकी सेवा करता, झोपड़ी साफ करता, लकड़ियां लाता और उनके लिए भोग चढ़ाता। इसके बदले में उसे कभी कभी गांजा दे दिया जाता, कभी प्रसाद, और साथ ही वह कुछ आसान से तांत्रिक मंत्र और साधनाएं भी सीखने लगा। पंडित राम राम ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, गोपाल, ये राह ठीक नहीं है, ये विद्या तुम्हें अंधेरे में ले जाएगी। लेकिन गोपाल बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे किसी और ही दुनिया में हो। उसे अब तंत्र साधना का जुनून सवार हो चुका था। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले कुछ मुर्गियां, फिर बत्तखें और बकरियां मरी हुई पाई गईं, पर वो मौतें सामान्य नहीं थीं। जैसे किसी ने उनके पिछले दोनों पैर खींचे हों, मांस और खाल को फाड़ दिया गया हो। उनके पेट के अंग बाहर निकलकर जमीन पर बिखरे रहते। कसाई ने जांच कर बताया, हर बार कोई न कोई अंग गायब होता है, ये इंसानी हरकत नहीं लगती। गांव वाले डर गए। अब हर कोई शाम होते ही अपने जानवरों को बाड़े में बंद करने लगा। कुछ दिनों बाद ये घटनाएं एकदम रुक गईं। लोगों ने राहत की सांस ली, शायद संकट टल गया था। लेकिन फिर एक दिन एक गाय चरने गई और वापस नहीं लौटी। घंटों ढूंढने के बाद वह कोपाई नदी के किनारे मिली। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, शरीर कांप रहा था और उसके मुंह पर ताजा खून लगा था। गांव वाले हैरान रह गए, गाय के मुंह पर खून क्यों था? मालिक ने आगे बढ़कर देखा, किसी ने उसकी जीभ काट ली थी। यह दृश्य बेहद घिनौना था। गांव के कुछ लोग भागे भागे पंडित राम राम के पास पहुंचे, लेकिन पंडित सिर झुकाए बोले, मैं तो बस एक पुरोहित हूं, कोई तांत्रिक नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं। फिर भी उनके मन में एक गहरी बेचैनी समा गई। वे जानते थे ये किसी नीच श्रेणी की तांत्रिक साधना का नतीजा है। कोई साधक पहले स्तर की क्रिया में है, तैयारी में लगा है। अब उनकी नजरें गोपाल पर टिकने लगीं। जब भी वे गोपाल के पास आते, उन्हें एक सड़ी गली चीज की गंध महसूस होती। गोपाल अब न नहाता था, न बाल दाढ़ी कटवाता। पूरा दिन सोता और रात को कहीं निकल जाता। देर रात लौटता तो उसकी आंखें लाल होती और कपड़ों से गंध आती। पंडित राम राम को पूरी बात नहीं पता थी, लेकिन शक गहराता जा रहा था। एक दिन जब गांव खाली था, पंडित चुपचाप गोपाल की झोपड़ी में चले गए। गोपाल उस वक्त गहरी नींद में था। झोपड़ी में घुसते ही उन्हें एक सड़ी हुई तेज गंध ने घेर लिया। उन्होंने नाक दबाया और भीतर देखने लगे। थोड़ी देर में उन्हें एक गंदा कपड़े का थैला दिखा। खोलते ही वे हक्के बक्के रह गए। उसमें जानवरों के कटे अंग थे और उन्हीं में एक ताजा कटी हुई जीभ भी थी, शायद उसी गाय की। पंडित राम राम की आंखें डबडबा गईं। उन्हें याद आया गोपाल की हथेली की वो रेखाएं जिनमें उन्होंने देखा था कि ये लड़का एक दिन विनाश का कारण बनेगा। वो सोचने लगे, ब्राह्मण कुल में ये कैसा नरक उतरा। तभी अचानक गोपाल की नींद खुल गई। पिता को सामने खड़ा देखकर गोपाल के होठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अब जब सब जान ही गए हो, उसने ठंडी आवाज में कहा, तो क्या करोगे पिताजी? कुछ पल की चुप्पी के बाद पंडित राम राम ने कांपती आवाज में कहा, गोपाल, अब तू इस घर में नहीं रहेगा। मैं तुझे अपने घर से बेदखल करता हूं। जा और दोबारा इस दिशा में मुड़ना मत। यह कहकर वे झोपड़ी से निकल गए और सीधा कोपाई नदी की ओर चल दिए। वहां जाकर देर तक नहाते रहे, शायद आत्मा को धोने की कोशिश कर रहे थे। जब लौटे तो गोपाल की झोपड़ी खाली थी। अगले दिन पंडित ने पूरे घर की सफाई करवाई, गंगा जल से शुद्धिकरण किया और फिर विधिवत पूजा संपन्न की। उसके बाद गांव में सब कुछ शांत हो गया। गोपाल अब कहीं चला गया था, कोई नहीं जानता कहां, लेकिन गांव में अब उसका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता था। गोपाल की मृत्यु हुई, लेकिन उसके भीतर जो चंद्रकांत नाम का नया जीवन जन्मा था, वह जिंदा रहा। जैसे सांप कैंचुल छोड़ता है, वैसे ही गोपाल ने ब्राह्मण कुल और सात्विक जीवन को छोड़कर तंत्र के अंधेरे रास्ते पर कदम रख दिया
था, अब वो कहाँ था, क्या कर रहा था, ये किसी को जानने की इच्छा नहीं थी। अब बात करते हैं सोनपुर गांव की, वर्धमान जिले का एक शांत लेकिन रहस्यमयी इलाका। माघ का महीना था, जनवरी का आखिरी हफ्ता। जमींदार हरिश्चंद्र की इकलौती बेटी दीपिका, जो सिर्फ 13 साल की थी, दोपहर के खाने के बाद अपनी नौकरानी माला के साथ छत पर धूप सेंकने गई थी। सोनपुर गांव अमीर था और जमींदार का घर बहुत बड़ा, छत भी खुली और लंबी थी। दीपिका पश्चिम की ओर बैठकर अपने लंबे बाल सुखा रही थी और माला पास बैठी सूखे कपड़े समेट रही थी। तभी अचानक दीपिका ने देखा, पश्चिम से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। अजीब बात यह थी कि हवा जरा भी नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी वो पत्ता जैसे किसी अदृश्य ताकत के इशारे पर उड़ रहा था। वो पत्ता आकर दीपिका के हाथ के पास रुका, उसके हाथ को छुआ और फिर आगे उड़ गया। दीपिका की रूह कांप गई, वह चीख पड़ी और माला घबरा कर रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर घर के लोग दौड़े आए। दीपिका कांप रही थी, माला उसे कसकर पकड़े रो रही थी। दीपिका को उठाकर कमरे में ले जाया गया। थोड़ी देर में उसे बुखार चढ़ गया, तेज और अजीब, और उसके व्यवहार में भी कुछ बदला हुआ सा दिखने लगा। इधर जमींदार का सबसे भरोसेमंद नौकर माधव जब शाम को घर लौटा तो उसने बताया, उसका छोटा बेटा आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। तभी न जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आकर गिरा और कुछ ही पलों में वो बकरी लड़के की गोद में तड़पती हुई मर गई। बेटे ने चीख मारने की कोशिश की, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। कुछ देर में वह खुद बेहोश होकर गिर पड़ा। माधव उस समय गायों को चारा डाल रहा था जब एक नौकर हांफता हुआ दौड़ा आया और उसे खबर दी। चेहरे पर घबराहट साफ थी। माधव भैया, जल्दी चलो, कुछ गड़बड़ है घर में। माधव का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी, पास की दीवार से गमछा उठाया और जमींदार की बड़ी मां को खबर देने भागा। उसी समय जमींदार हरिश्चंद्र पास के गांव में किसी काम से गए हुए थे। जब वे लौटे और सब कुछ सुना तो एक पल भी गंवाए बिना सीधे अपनी बेटी दीपिका के कमरे की ओर भागे। शाम का वक्त था, कमरा बड़ा था लेकिन रोशनी कम। कोने में एक टेबल पर लालटेन जल रही थी, जिसकी टिमटिमाती लौ दीवारों और छत पर अजीबोगरीब परछाइयां बना रही थी। वे परछाइयां स्थिर नहीं थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कमरे को घेर रखा हो और वह अपनी जगह पर थिरक रही हो। हरिश्चंद्र का कलेजा सिहर उठा। उन्होंने धीमे से बुदबुदाया, हे ईश्वर, ये किस अनहोनी का संकेत है। दीपिका ऊंचे पलंग पर सो रही थी, उसके माथे पर भीगी पट्टी थी। वैद्य की दवा से अब बुखार उतर चुका था, लेकिन उसकी सांसें अब भी बेचैन थीं। हरिश्चंद्र धीरे से कमरे से बाहर निकले और बरामदे में आकर बैठ गए, जहां शाम की हवा भी जैसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने माधव को बुलवाया। तुम्हारा लड़का कैसा है अब? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। ठीक है मालिक, माधव बोला। शरीर में कोई तकलीफ नहीं, पर वो बहुत डरा हुआ है। तभी वैद्य जी दीपिका की जांच कर बाहर आए। हरिश्चंद्र ने तुरंत पूछा, वैद्य जी, कुछ समझ में आया क्या? वैद्य जी ने सिर हिलाया, नहीं, कुछ भी समझ से परे है। और इस सर्दी में इतना भारी नारियल का पत्ता हवा में उड़कर दीपिका के ऊपर कैसे गिरा, ये बात तो और भी अजीब है। बुखार अब ठीक है? हरिश्चंद्र ने फिर पूछा। हाँ, बुखार नहीं है, लेकिन बच्ची बहुत सहमी हुई है। उसका चेहरा देखकर लगता है जैसे कोई डर उसके अंदर गहराई तक बैठ गया है। वैद्य चला गया। रात को दीपिका हमेशा की तरह अपनी दादी शारदा देवी के पास सोने आई। पलंग से नीचे फर्श पर बिछे गद्दे पर वे दोनों लेट गए। आधी रात बीत चुकी थी। खट खट खट, शारदा देवी की नींद उस धीमी खटखटाहट से टूटी। उन्होंने आंखें मसल कर देखा, दीपिका दरवाजा खोल रही थी। उसका आंचल फर्श पर घिसट रहा था, बाल चेहरे पर बेतरतीब लटक रहे थे और उसके दोनों हाथ बिल्कुल डीले कंधों के पास लटके हुए थे। बिटिया रानी, कहां जा रही हो इस वक्त? शारदा देवी ने डरते हुए पुकारा, लेकिन दीपिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जैसे किसी नींद या नशे में चल रही हो। शारदा देवी घबराकर उठी और उसके पीछे भागी। जैसे ही उन्होंने दीपिका का हाथ पकड़ना चाहा, दीपिका पलटी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं।
भीतर जलती हुई मणियों की तरह। शारदा देवी हड़बड़ाकर पीछे हट गईं। उस बच्ची की आंखों में किसी परिपक्व आदमी की नजरें थीं, जैसे कोई अधेड़ उम्र का कोई बाशिंदा उस 13 साल की लड़की की देह में समा गया हो। दीपिका सीधी गौशाला की ओर निकल गई। हवा में अचानक एक सनसनाहट फैल गई, जैसे पेड़ पौधों ने भी सांस लेना बंद कर दिया हो। शारदा देवी भय और हैरानी में वहीं गिर पड़ी। सुबह माधव आया तो देखा बड़ी मां दरवाजे के बाहर बेहोश पड़ी थीं। शोर मचाकर सबको बुलाया। सबको लगा शायद अंधेरे में गिर गई हों। उन्हें उठाकर कमरे में लाया गया। होश में आते ही उन्होंने पूछा, दीपिका बिटिया कहाँ है? हरिश्चंद्र बोले, मां वो तो आपके पास ही सो रही थी। क्या हुआ आपको? शारदा देवी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, रात को शायद उठी थी, मुझे चक्कर आया, गिर पड़ी, अब ठीक हूं, तुम लोग जाओ। सब चले गए, लेकिन शारदा देवी की रूह अंदर से कांप रही थी। क्या यह सब सपना था? लेकिन वो लाल आंखें और वो डरावनी चाल सोचते ही फिर से रोंगटे खड़े हो गए। तभी गौशाला से नौकर की चीख सुनाई दी। सब दौड़ पड़े। वहां देखा कि भूरी गाय का जो बछड़ा पिछले हफ्ते पैदा हुआ था वह मृत पड़ा है। किसी ने उसका पेट चीर दिया था। आंतें बाहर निकल चुकी थीं। ऐसा दृश्य गांव में पहले कभी नहीं देखा गया था। खबर जंगल में आग की तरह फैली। गांव के लोग डर से एक दूसरे की आंखों से नजरें चुराने लगे। हरिश्चंद्र गहरे सोच में डूब गए। 2 दिन पहले जब वे जमींदारी का काम निपटा रहे थे, तब उन्होंने श्मशान के पास एक अजनबी तांत्रिक को बैठे देखा था। एक बार सोचा, कौन है ये आदमी, क्यों आया है यहाँ? इन्हीं दिनों दीपिका अचानक पूरी तरह ठीक लगने लगी। वो बिस्तर से उठी, मुंह धोने गई तो उसे होठों के पास कुछ सूखा महसूस हुआ। जब हाथ से पहुंचा तो उंगलियों पर खून के सूखे निशान चिपके हुए थे। अगले कुछ दिनों में गांव की कई गायें और बकरियां मारी गईं। हर शाम गांव की गलियां वीरान हो जाती, लोग दरवाजे बंद कर लेते। डर बढ़ता जा रहा था। गांव के कुछ लोग अब हरिश्चंद्र के घर की पहरेदारी करने लगे। उन्हें शक था कि कोई जंगली जानवर गांव में आ गया है, लेकिन रात को पहरा देना आसान नहीं था। हवा में लगातार कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती और आधी रात को पालतू जानवर बेचैन होकर कूकने लगते। अब शारदा देवी के साथ माला भी दीपिका के कमरे में सोने लगी, लेकिन शारदा देवी को हर रात 12 बजे अचानक गहरी नींद आ जाती, मानो किसी ने उनकी चेतना बंद कर दी हो। सुबह उठती तो दीपिका वहीं सोई मिलती, शांत मासूम चेहरा ली। लेकिन जब उन्होंने 2 रात लगातार दीपिका के होठों पर सूखे खून की पतली परत देखी तो उनका सारा डर एक भयानक सच्चाई में बदल गया। उधर गांव में पशुओं की हत्या की खबरें बढ़ती जा रही थीं। शारदा देवी को अब पूरा यकीन हो गया, सिर्फ गुरुदेव ही इस भय से मुक्ति दिला सकते हैं। उन्होंने हरिश्चंद्र से गुरुदेव को बुलवाने को कहा। गुरुदेव के आने से ठीक 1 रात पहले माधव ने अपने घर से एक आदमी भेजा, बिना डरे, और उसी रात एक और घटना घटी। माधव जब बाहर निकला तो देखा एक धुंधली परछाई पास के घर के बकरी बाड़े से निकल रही थी। डर के बावजूद उसने उसका पीछा किया। वो परछाई धीरे धीरे जमींदार के बड़े घर की ओर चली गई और उसमें समा गई। माधव कांपता हुआ लौट गया। अगली सुबह जब माधव ने यह बात बताई तो शारदा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। गुरुदेव जब पहुंचे, शारदा देवी ने बिना देर किए दीपिका को उनके पास ले जाकर बैठा दिया। गुरुदेव ने अपनी तीखी दृष्टि से दीपिका की आंखों में झांका। शारदा देवी सिहर गईं। दीपिका की आंखों में फिर वही लाल रंग उभर आया था, वही जो उस रात देखा था। हालांकि कुछ ही पलों में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। गुरुदेव ने तुरंत दीपिका को अंदर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर जमींदार हरिश्चंद्र और शारदा देवी को पूरी बात विस्तार से बताई। गुरुदेव ने गंभीरता से सब कुछ सुना, फिर बोले, कल एक यज्ञ करूंगा। उस दौरान दीपिका को कमरे में बंद रखना होगा। चाहे जो भी हो जाए, उसे बाहर नहीं निकलने देना। याद रखना, बाहर की कोई भी आवाज, कोई भी चीख उसे विचलित न कर पाए। गुरुदेव त्रिलोकानंद आचार्य नए थे, उम्र यही कोई 40 के आसपास। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में अजीब सी स्थिरता, वंशानुगत
रूप से उनके पूर्वज दादा और परदादा भी इसी जमींदार परिवार के कुल गुरु रह चुके थे। पहले हर बार वे अपने पिता दयानंद आचार्य के साथ आया करते थे, लेकिन इस बार पहली बार अकेले आए थे। जब वे गांव पहुंचे थे, उसी समय श्मशान के पास उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, धूल और धुएं में लिपटा चेहरा, जिसे देखकर वे एक पल को सन्न रह गए। वह कोई और नहीं, गोपाल था, जो अब खुद को चंद्रकांत ओझा कहलवाता था। अगले दिन शाम को यज्ञ हवन की तैयारी शुरू हुई। दीपिका को एक कमरे में बंद कर दिया गया। गुरुदेव ने अपनी और दीपिका की देह का बंधन एक विशेष तांत्रिक क्रिया के माध्यम से जोड़ा। जैसे जैसे शाम गहराती गई, हवा की गति तेज होती गई, पेड़ झूमने लगे, शाखाएं टूट टूट कर गिरने लगीं। कमरे के अंदर दीपिका बेचैनी से तड़पने लगी, मानो उसकी आत्मा किसी और की गिरफ्त में हो। घर के चारों ओर 3 दीपक जलाए गए थे, जिनकी लौ हवा के थपेड़ों से कांप रही थी। गुरुदेव गंभीर स्वर में लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे। धीरे धीरे सारा वातावरण गहराते अंधेरे में डूबता गया। हवा में सड़े मांस, मलमूत्र और किसी अज्ञात सडांत की दुर्गंध फैलने लगी। कई लोग भयभीत होकर अपने अपने घर लौट गए। केवल शारदा देवी, जमींदार हरिश्चंद्र और गुरुदेव वहीं टिके रहे। रात के पहले, दूसरे और तीसरे पहर तक सब कुछ असहनीय होता चला गया। कमरे के भीतर से लगातार चीखें, चीजों के टूटने की आवाजें आती रहीं। दीपिका दीवारें नोच रही थी, फर्श पर लौट रही थी और कभी कभी रुककर किसी अनदेखी ताकत से बड़बड़ाते हुए बात करती। चौथा पहर आया तो हवा में अचानक बदलाव आने लगा। दुर्गंध जैसे गायब हो गई और उसकी जगह एक शीतल पवित्र हवा बहने लगी। दीपिका की आवाजें भी धीमी हुई और फिर वह चुपचाप बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में जल डालकर अनुष्ठान समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव जाने की तैयारी कर रहे थे कि गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने बताया कि बीती रात श्मशान में कुछ भयानक हुआ था, लेकिन डर के कारण कोई भी बाहर नहीं निकला। सुबह जब वे वहां गए तो देखा कि चारों ओर अधजली लकड़ियां, सिंदूर, मांस के टुकड़े और शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। और वह तांत्रिक बाबा जो वहां अक्सर दिखाई देता था, वह गायब था। शारदा देवी ने गुरुदेव से पूछा, आखिर ये सब हुआ क्या? त्रिलोकानंद आचार्य ने शांति से उत्तर दिया, किसी ने दीपिका को माध्यम बनाकर निम्न स्तर की पिशाच साधना करने की कोशिश की थी। वही नारियल का पत्ता उसी दिशा में चलाया गया था, जिसे जो भी छूता वह उस साधना का हिस्सा बन जाता। शारदा देवी ने भयभीत होकर पूछा, लेकिन इतने सारे जानवर क्यों मरे? गुरुदेव बोले, ऐसी साधनाओं में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना होता है और बलि दी जाती है। उस तांत्रिक ने दीपिका के माध्यम से यही प्रयास किया था, लेकिन इस बार वह सफल नहीं हो पाया। वैसे भी ऐसे लोग जब बाधा देखते हैं तो साधना अधूरी छोड़ देते हैं। अब आप निश्चिंत रहें। उस रात के बाद त्रिलोकानंद आचार्य ने चंद्रकांत ओझा को फिर कभी नहीं देखा। अब 20 साल बीत चुके हैं। हाँ, सोनपुर की उस घटना को पूरे 2 दशक हो चुके हैं और दामोदर नदी का जल तब से न जाने कितना बह चुका है। लेकिन कंकाली तल्ला की हाल की एक घटना ने फिर से चंद्रकांत ओझा की यादें जगा दी थीं। कुछ महीने पहले नरेंद्र ने जिस भयावह पिशाच साधना का अनुभव किया था, वह उसी चंद्रकांत ओझा से जुड़ा था, जो इस बार कर्ण पिशाचिनी साधना में असफल होकर कंकाली तल्ला छोड़कर चला गया था। अब वह करीमपुर के पास, जहां जलंगी नदी भागीरथी से मिलती है, वहां के महाश्मशान में अपना डेरा जमाए हुए है। उसने अपना घर छोड़े 35 साल हो चुके हैं। एक समय था जब वह गोपाल नाम का एक सीधा सादा लड़का था, लेकिन जब उसका एक तांत्रिक से संपर्क हुआ, तब से उसकी जिंदगी ही बदल गई। वह तांत्रिक कर्ण पिशाचिनी साधना में सिद्ध था। उसके पास कई रहस्यमयी शक्तियां थीं और भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता था। यह देखकर गोपाल का मन पूरी तरह मोहित हो गया। पंडित राम राम के घर में गरीबी और मेहनत के सिवा कुछ न था। गोपाल का मन वहां घुटता था। मां की मृत्यु ने उसे भीतर से तोड़ दिया और पिता से उसका रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा। जब उसके इरादों का पता पिताजी को चला
तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह भटकता रहा, एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक तक। कितनों को उसने गुरु बनाया, उसे अब याद भी नहीं। सालों में उसने खुद को अपवित्र किया, मलमूत्र तक का सेवन किया, सड़ा गला मांस खाया और दिन रात तंत्र में डूबा रहा। अब उसके अधीन कई पिशाच और पिशाचिनी हैं। फिर भी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि उसे अब तक नहीं मिल पाई है। पिछली ग्रहणी अमावस्या को वह साधना के अंतिम चरण में था जब एक अजनबी उसकी साधना में बाधा बन गया। वह व्यक्ति यज्ञ स्थल की सीमा के बाहर था, वरना चंद्रकांत उसे उसी समय मार देता। देवी प्रकट हुई थी, लेकिन अजनबी के कारण वापस चली गई। चंद्रकांत तब से उसकी तलाश में था। 1 महीने पहले उसे पता चला कि उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र है और वह वर्धमान में रहता है। अब वह करीमपुर आ चुका है, जहां नरेंद्र भी छिपा बैठा है। चंद्रकांत को अपनी साधना पूर्ण करने के लिए नरेंद्र का शव चाहिए, लेकिन पिछले 1 महीने से तमाम प्रयासों के बाद भी वह नरेंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। किसी ने नरेंद्र का देह बंधन कर रखा है, जो उसे छू भी नहीं लेने दे रहा। लेकिन चंद्रकांत ओझा को अब भी नहीं पता था कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों। शायद उसका कोई पुराना दुश्मन है या कोई ताकतवर प्रतिद्वंदी जिसे अब संभल कर रहना होगा। उधर नरेंद्र पिछले कुछ हफ्तों से बेचैनी से घिरा हुआ था। जिस किराए के घर में वह रह रहा था, वहां कुछ अजीब और असामान्य घटनाएं लगातार घट रही थीं। कई बार ऐसा लगता जैसे वह घर में अकेला नहीं है, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसके साथ मौजूद हो, जो उसे छूती नहीं पर लगातार महसूस होती है। 1 महीना पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर अचानक मानो अंधेरा उसके जीवन में उतर आया हो। अब वो परछाइयां उसकी दिनचर्या में हस्तक्षेप करने लगी थीं। चलते समय रास्ता रोकना, खाने में सड़ी गली चीजें मिला देना, साफ कमरे को रातों रात गंदगी से भर देना, ये सब बातें धीरे धीरे उसे मानसिक रूप से तोड़ने लगीं। वे उसे शारीरिक हानि नहीं पहुंचा रही थीं, पर अंदर ही अंदर उसकी आत्मा को खुरच रही थी। थक हार कर नरेंद्र ने एक चिट्ठी लिखी थी गुरुदेव त्रिलोकानंद आचार्य को। कंकाली तला से लौटने के बाद वह उनसे नहीं मिला था। अब पूरे 6 महीने बीत चुके थे। इस दौरान उसने वर्धमान छोड़ दिया और करीमपुर के एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी स्वीकार कर ली थी। वह घर भी नहीं लौट पाया। सोचा था पूजा की छुट्टियों में जाएगा, लेकिन तब तक ये अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुछ दिन पहले स्कूल में उसके सहकर्मी जयदीप ने उसे काली पूजा में आमंत्रित किया। हर साल ग्रहणी अमावस्या को हमारे घर बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से पूजा होती है, जयदीप ने कहा। इस बार तुम भी आना। नरेंद्र को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका मन बार बार उस रात की ओर लौट रहा था, कंकाली तला की वह रात जिसने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था। 1 साल होने को आया था, पर उस रात का डर आज भी उसके सीने में धड़कता है। अमावस्या कब है? उसने धीमी आवाज में पूछा। अभी 12 दिन बाकी हैं, जयदीप ने जवाब दिया। इस शनिवार के अगले शनिवार। नरेंद्र चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भय तैरने लगा। शनिवार को अमावस्या, उसने मन ही मन सोचा। उस दिन तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, घर से बाहर भी नहीं निकलूंगा। गुरुदेव ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था। नरेंद्र की बेचैनी अब चिंता में बदल चुकी थी। अगले 10 दिन वह इसी तनाव में बिताता रहा। हर दिन उसे लगता कि कुछ बुरा होने वाला है, कोई अशुभ घटना जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वापस घर लौट जाना चाहिए था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गुरुदेव ने चेतावनी दी थी, चंद्रकांत ओझा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अब नरेंद्र बस यही सोचता रहा। उस बार तो बच गया था, पर इस बार अगर कुछ हुआ तो कौन बचाएगा? शनिवार आ गया। उधर शुक्रवार से ही चंद्रकांत ओझा अपने साधना की तैयारियों में लग गया था। एक यज्ञ कुंड बनाया जा रहा था। इस बार वह पंचमुंडी के आसन पर साधना करना चाहता था। पुराने पीपल के पेड़ के नीचे पंचमुंडी का आसन तैयार हो रहा था। उसके नीचे 5 सिर दबाए जाने थे। नाग, बंदर, सियार, चांडाल और एक अकाल मृत व्यक्ति का सिर। शाम तक सभी सिर इकट्ठे कर लिए जाने थे। इन्हें 5 दिशाओं में दबाकर उनके ऊपर आसन रखकर चंद्रकांत साधना करेगा।
यह कर्ण पिशाचिनी की साधना थी, खतरनाक और अत्यंत दुर्लभ। इस दौरान उसे दिन में 4 बार पिशाच को भोग देना था, चावल, मांस, शराब, तभी वह प्रसन्न होंगे। शुक्रवार की रात नरेंद्र घर से नहीं निकला, स्कूल भी नहीं गया। उसने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली और पूरे दिन एक कोने में दुबक कर बैठा रहा। शनिवार की आहट ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। रात भर वह सो नहीं सका। सुबह होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। नरेंद्र कांप उठा। वह बिस्तर से नहीं हिला। दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, गुरुदेव त्रिलोकानंद की। नरेंद्र! उनकी आवाज सुनते ही नरेंद्र दरवाजा खोलने भागा और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। शांत हो जाओ, गुरुदेव ने उसे उठाते हुए कहा। अब सब ठीक होगा। नरेंद्र ने बीते महीने की सारी घटनाएं बताईं। गुरुदेव ध्यान से सब सुनते रहे। आज उपवास रखो, उन्होंने कहा। बहुत काम करना है तुम्हें। मैं भी उपवास में रहूंगा। पहले मुझे नल दिखाओ, नहाकर आता हूं। तुम भी स्नान कर लेना। फिर मैं श्मशान होकर लौटूंगा, तब तक जप करना। मन को मजबूत बनाना होगा। नरेंद्र ने वैसा ही किया। गुरुदेव श्मशान से लौटे तो गंभीर थे। मैंने तुम्हारी चिट्ठी पाकर तुम्हारे ग्रहों की गणना की थी। कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है जिसमें प्राण संकट भी हो सकता है। इसी वजह से मैं बिना समय गंवाए यहां चला आया। मुझे पहले से शक था कि चंद्रकांत ओझा तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ेगा, तो मुझे ढूंढ लिया उसने। नरेंद्र की आवाज कांप रही थी। हां, उसके पास वशीभूत प्रेत और पिशाच हैं। वही तुम्हें पिछले दिनों मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे। तुम्हारा मन, शरीर दोनों बंधे हुए थे, जिससे तुम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आज रात वह फिर साधना करेगा पंचमुंडी के आसन पर, और वह बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो क्या आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है? नरेंद्र की आंखें भर आईं। गुरुदेव ने उसका हाथ थामा। नहीं बेटा, आज तुम्हारा अंतिम दिन नहीं है। ये वही दिन है जिस दिन तुम जन्मे थे। यह शुभ संकेत है। तुम्हारे साथ भगवान की कृपा है। हां, वह तुम्हें खींचने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत रखना होगा। पर आपने कहा था कि वह मुझे ले जाएगा। नरेंद्र की आवाज टूटी हुई थी। मैंने यह कहा था, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम कमजोर ना पड़ो। तंत्र साधना कोई खेल नहीं है। मैंने साधना नहीं की है, पर बहुत कुछ पढ़ा और जाना है। इन साधनाओं में हमेशा पिशाच, यक्षिणी और दूसरी शक्तियों को प्रसन्न रखना होता है। नरेंद्र चुप हो गया। गुरुदेव का चेहरा कठोर था, पर आंखों में दया थी। तैयार हो जाओ नरेंद्र, उन्होंने कहा। आज रात सिर्फ उसकी नहीं, तुम्हारी भी परीक्षा है। अगर साधना में कोई भूल हुई, गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तो वही पिशाच उसी तांत्रिक को मार डालेगा। यही मौका है हमारा। चंद्रकांत ओझा अपनी ताकत कभी अच्छे काम में नहीं लगाएगा। हमें उसे सफल नहीं होने देना चाहिए। नरेंद्र चुपचाप सुनता रहा, चेहरे पर चिंता की लकीरें और मन में डर की एक अजीब सी गूंज। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, गुरुदेव ने आगे कहा। मेरे बाद तुम्हें कौन बचाएगा? कई तांत्रिक बदले की आग में जलते रहते हैं, लेकिन किसी पिशाच साधक से लड़ना आसान नहीं होता। उसकी साधना को किसी तरह असफल करना होगा, और ये काम तुम्हें करना होगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि क्या करना है। मैं पास ही रहूंगा, डरना मत। शाम धीरे धीरे स्याह में बदलने लगी। नरेंद्र गुरुदेव की बातों को ध्यान में रखते हुए श्मशान के उस हिस्से में पहुंचा जहां देवी काली का मंदिर था। वहां एक हल्का अंधेरा छाया हुआ था, एक अजीब सी सन्नाटा, मानो खुद हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। उधर चंद्रकांत ओझा ने अपने साधना स्थल को सजाया था। वह नदी में स्नान करने जा रहा था। नरेंद्र चुपचाप झाड़ियों के पीछे से सब देख रहा था। पास ही गुरुदेव त्रिलोकानंद भी ध्यानपूर्वक हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। चंद्रकांत ने अपने चेल को आसन की निगरानी के लिए बैठा दिया और नदी की ओर चला गया। कुछ देर बाद वह लौटा और यज्ञ कुंड के सामने बैठकर मंत्रोच्चार शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा तेज हो गई और चारों ओर एक सड़ी हुई दुर्गंध फैल गई।
नरेंद्र चुपचाप खड़ा था। चेले ने पंचमुंडी आसन तैयार करना शुरू किया। उसने 5 सिरों को 5 कोणों में मिट्टी में गाड़ा। उसमें एक बंदर का सिर भी था। ये देखकर नरेंद्र का जी मिचला गया। उसे उल्टी हो गई। पूरे दिन का उपवास, शरीर की थकावट, मन में डर और ये विभत्स दृश्य सब मिलकर उसे तोड़ने लगे। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन फिर खुद को संभाला। यह समय भावनाओं में बह जाने का नहीं था। चंद्रकांत मंत्र पढ़ने में मग्न था। वह बीच बीच में शराब पी रहा था, जो इस साधना की मुख्य वस्तु थी। पंचमुंडी आसन लगभग तैयार हो चुका था। चेले ने काम खत्म किया और नदी की ओर चला गया। नरेंद्र ने जल्दी से खुरपी निकाली और बंदर के सिर को मिट्टी से खोदकर बाहर निकाला। कांपते हाथों से उसने वह सिर उठाया और नदी की ओर फेंक दिया। उसे लग रहा था कि कभी भी बेहोश होकर गिर जाएगा, फिर भी उसने वह स्थान मिट्टी से भर दिया। अब बस भागना था। वह चुपचाप उठा और काली मंदिर की ओर चल दिया, जहां त्रिलोकानंद जी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर चंद्रकांत ओझा यज्ञ समाप्त कर अपने आसन की ओर लौटा। उसने देखा कि नरेंद्र वहां नहीं था, पर मंदिर के चौखट पर बैठा दिखा। उसे लगा कि शायद उसकी साधना असर दिखा रही है। वो उत्तेजित हो उठा और पंचमुंडी आसन पर बैठने की तैयारी करने लगा। जैसे ही वह बैठा, कुछ अजीब हुआ। एक अदृश्य शक्ति मानो उसे वहां से हटाना चाह रही थी। वो जितनी कोशिश करता, उतना ही प्रतिरोध बढ़ता गया। हवा तूफान जैसी चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टूटकर गिरने लगीं। कुछ लोग डर के मारे श्मशान से बाहर भाग गए। तभी बिजली चमकी और एक जोरदार गर्जना हुई। चंद्रकांत ओझा की चीख सुनाई दी। नरेंद्र ने देखा, उसके चारों ओर आग का एक गोला घूम रहा था। उसके मुंह से इंसानी आवाज नहीं, सिर्फ जलती हुई आग की आवाजें निकल रही थीं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। डरे हुए नरेंद्र ने देखा, त्रिलोकानंद जी साधना स्थल की ओर बढ़े। वहां चंद्रकांत ओझा जमीन पर पड़ा था, अंतिम सांसें गिनते हुए। गोपाल, त्रिलोकानंद जी ने धीमे से कहा, मैं त्रिलोकानंद हूं। क्या मुझे भूल गया? बचपन में हम साथ खेलते थे। चंद्रकांत की आंखों में हल्की पहचान की झलक थी। उसने हौले से कहा, नहीं पिताजी, मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैंने वो न करवाया होता तो आप एक निर्दोष की जान ले लेते। बताइए, क्या मैं ऐसा होने देता? त्रिलोकानंद जी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, आखिर में वही हुआ जो तुम्हारे पिशाच ने तय किया था। तुम्हारी साधना में कहीं ना कहीं चूक हुई है। चंद्रकांत ने एक सूखी हंसी के साथ जवाब दिया, आपकी बात सच हुई पिताजी। नंद ने कहा था मेरी अकाल मृत्यु होगी, और वह हो गई। त्रिलोकानंद ने उसकी देह को नदी में प्रवाहित किया, फिर खुद को शुद्ध करके नरेंद्र के घर पहुंचे। अगली सुबह गुरुदेव लौटने की तैयारी में थे। नरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव, चंद्रकांत की मौत का असली कारण क्या था? क्या पंचमुंडी आसन गलत था? त्रिलोकानंद जी ने लंबा सांस लिया और बोले, बिना पूरी जानकारी के वो कर्ण पिशाचिनी की साधना करने बैठ गया था, और ये साधना बहुत खतरनाक होती है। जरा सी चूक भी मौत ला सकती है। वही हुआ, कर्ण पिशाचिनी ने उसे नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने नरेंद्र की तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हारी मुसीबत खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हारे देह बंधन खोल देता हूं। अब तुम सामान्य जीवन जी सकते हो, बिना किसी डर के। नरेंद्र ने पहली बार महसूस किया, मानो कई दिनों बाद उसके सीने से कोई बोझ हट गया हो। लेकिन याद रखना, त्रिलोकानंद जी ने धीमी आवाज में कहा, इस दुनिया में कई ऐसे अधिनायक हैं जो कभी भी वापस लौट सकते हैं। नरेंद्र चुपचाप खड़ा रहा। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा को जैसे कोई नई राहत मिल रही थी। त्रिलोकानंद जी ने आगे कहा, मैं तुम्हारे देह बंधन खोल देता हूं। अब तुम मुक्त हो। जाओ, अपनी जिंदगी फिर से जियो। नरेंद्र ने आंखें बंद कर लीं और जैसे कोई भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसकी सांसें गहरी होती गईं। भीतर कहीं एक शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच भी एक हल्की सी बेचैनी अब भी बची थी। एक अधूरी सी बात, जैसे कोई दरवाजा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। त्रिलोकानंद जी ने उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में बोले,
अब तुम्हें फिर कभी ऐसे अंधेरे से खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सतर्क रहना, क्योंकि अंधकार कभी पूरी तरह मरता नहीं है। आसमान में बादलों के बीच से हल्की सुनहरी किरणें झांक रही थीं। एक नया सवेरा होने को था। नरेंद्र ने गहरी सांस ली, जैसे भीतर के डर को एक बार में बाहर निकाल देना चाहता हो। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं डर से नहीं, अपने कर्म से लड़ूंगा। त्रिलोकानंद जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष की चमक थी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने सिर हिलाकर कहा। धीरे धीरे वह भयानक रात की काली परत पीछे छूटने लगी। लेकिन सच ये है कि नरेंद्र के दिल से वह डर कभी पूरी तरह मिट नहीं पाया। कहीं ना कहीं चंद्रकांत ओझा की परछाई अब भी उसके साथ चल रही थी, धुंधली लेकिन मौजूद। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक ऐसी रहस्यमयी और भयानक दास्तान जहां तंत्र साधना की एक भूल ने एक तांत्रिक की जिंदगी ही खत्म कर दी। जिस पंचमुंडी आसन पर बैठकर चंद्रकांत ओझा अपार शक्तियों को पाना चाहता था, उसी आसन ने उसे निगल लिया। उसने कर्ण पिशाचिनी जैसी प्रबल आत्मा के साथ धोखा किया, साधना में गलतियां की और निर्दोषों पर प्रयोग किया। ये सब उसकी अपनी ही गलतियां थीं और उस हर गलती की सजा उसे मिली, उस दर्दनाक भयानक अंत के रूप में। लेकिन सोचिए, अगर नरेंद्र डरकर पीछे हट जाता, अगर त्रिलोकानंद जी वक्त पर न पहुंचते, तो क्या आज वो जिंदा होता? ये कहानी हमें सिखाती है अंधविश्वास और लालच इंसान को कितना नीचे गिरा सकते हैं। और खासकर जब बात तंत्र की हो तो हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी होता है। यह कोई खेल नहीं, यह ऐसी आग है जिसमें कदम गलत पड़ा तो बस राख ही बाकी रह जाती है। अगर इस कहानी ने आपको भी डर और रहस्य की उस गहराई में डुबो दिया हो तो कमेंट करके बताइए आपका पसंदीदा पल कौन सा था। क्या आप जानते हैं किसी ऐसे ही तांत्रिक या आत्मा की कहानी? तो हमें जरूर बताएं, हो सकता है अगली कहानी उसी पर आधारित हो। अगर ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डार्क किस्से को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम फिर एक डरावनी कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले दरवाजा आपके लिए खुले। और हाँ, इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अंधेरे में ऐसी कहानियां सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि डार्क किस्से में डर सिर्फ दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच्चे डर के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से भागिए मत, उसका हिस्सा बनिए। शुभ रात्रि और सावधान रहिए, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक रहस्य, एक डर, एक सवाल जो अब भी अधूरा है। हर कहानी खत्म हो सकती है, लेकिन कुछ डर, कुछ एहसास कभी खत्म नहीं होते। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कोई सपना जो सपना नहीं लगता, कोई आवाज जो अकेले में भी पीछा करती है, या फिर कोई परछाई जो दरअसल आपकी नहीं होती? आज की कहानी में हमने जो देखा वो केवल एक घटना नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक दस्तक, एक धीमी फुसफुसाहट जो हमें यह याद दिलाती है कि इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब सच था? क्या किसी को वाकई पंचमुंडी आसन पर बैठकर असीम शक्ति मिल सकती है? क्या वाकई किसी ने कर्ण पिशाचिनी जैसी प्रबल आत्मा को साधा? या क्या त्रिलोकानंद जैसे लोग आज भी हैं जो दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने अस्तित्व को खतरे में डालते हैं? इन सवालों के जवाब शायद कभी न मिले, क्योंकि कभी कभी सवालों का न मिलना ही कहानी का सबसे डरावना हिस्सा होता है। क्या आपने गौर किया, उस कहानी में डर सिर्फ भूतों से नहीं था, डर था लालच का, डर था असफलता का, डर था अकेले पड़ जाने का, और सबसे बड़ा डर था उस क्षण का जब इंसान अपने भीतर के अंधेरे से टकराता है। हर कोई किसी न किसी रूप में तांत्रिक चंद्रकांत ओझा हो सकता है जो अपने स्वार्थ के लिए सीमा पार कर देता है, और हर कोई नरेंद्र भी हो सकता है जो भले ही साधारण हो लेकिन भीतर से मजबूत है। हम सबके भीतर कहीं न कहीं एक त्रिलोकानंद छुपा होता है जो दूसरों के लिए लड़ना जानता है, लेकिन चुपचाप
अब एक सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि अगर नरेंद्र उस रात डरकर भाग जाता तो वो आज जिंदा होता, या फिर चंद्रकांत ओझा अपनी साधना पूरी कर लेता, या शायद हम ये कहानी कभी सुन ही नहीं पाते? आपके मन में जो भी जवाब हो, एक बात तय है, डर ने आज आपको छुआ है, क्योंकि डर वही असली होता है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिल में रह जाए। और अब बात करें उस छाया की जिसके बारे में हमने कहानी के अंत में बात की थी। चंद्रकांत ओझा की छाया जो पूरी तरह मिट नहीं पाई। ये बात आपको असहज कर सकती है, पर सोचिए, अगर बुराई खत्म नहीं हुई तो क्या अगली कहानी वहीं से शुरू नहीं होगी? हो सकता है किसी और गांव में, किसी और पीड़ित के साथ, या फिर आपके ही शहर में कोई नई दास्तान जन्म ले चुकी हो। हम कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कहानियां अपने आप बनती हैं। हो सकता है अगली कहानी आपके किसी अनुभव पर आधारित हो। इसलिए अगर आपके साथ कभी कुछ अजीब घटा है, कोई डरावना सपना, कोई परछाई, कोई पुराना मंदिर, कोई खंडहर, या कोई ऐसा इंसान जिससे मिलकर आपको लगा कि वो सामान्य नहीं था, तो हमें जरूर बताइए। कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें या हमें मेल करें। हमारा अगला एपिसोड उसी पर हो सकता है, क्योंकि राज की बात में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आपके डर को आवाज देते हैं। अब बात करें उस वादे की जो हर एपिसोड के अंत में करते हैं, कि जब अगली बार आप अकेले हों, जब आपकी परछाई आपकी ना हो, जब आपके फोन पर बिना नेटवर्क के कॉल आए, या जब आपकी नींद के बीच कोई आपको अपने नाम से पुकारे, तो घबराइए मत। बस याद कीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। डर का एक नाम है, और वो नाम है राज की बात। तो अब समय है इस रात को वहीं छोड़ने का जहां से यह शुरू हुई थी, अंधेरे में। लेकिन अगली बार जब आप रोशनी बंद करें तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि हो सकता है कोई छाया अब भी आपके पीछे खड़ी हो। अंत में कुछ जरूरी बातें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब हम अगली बार कोई डरावनी कहानी लेकर आएं तो आप सबसे पहले सुनें। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डर से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, क्योंकि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक दुनिया है, और उस दुनिया में आपका स्वागत है, हर बार, हर रात।